हेलो एवरीवन, दिस इज काजल गुप्ता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन के। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये लॉन्च कब हुआ? तो लॉन्च हुआ था 29 जुलाई 2020। डेट याद रखना है, 29 जुलाई 2020। इसके चेयरपर्सन थे के कस्तूरी रंगन। ठीक है, तो एनईपी 2020 बनाने के लिए कमेटी फॉर्म करी थी। उस कमेटी के जो चेयरपर्सन थे वो कौन थे? के कस्तूरी रंगन। और के कस्तूरी रंगन इसरो के फॉर्मर चीफ रह चुके हैं। ठीक है, तो ये इसरो के फॉर्मर चीफ रह चुके हैं। और बात करें कि फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब आई? फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में आया था। तो एनईपी 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कि 34 ईयर ओल्ड है, इसे रिप्लेस करता है। एनईपी 2020 हैज़ रिप्लेस्ड 34 ईयर ओल्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। एनईपी 2020 के अंतर्गत एमएचआरडी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इसको रीनेम किया गया और इसे बनाया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो एमएचआरडी ये किस में कन्वर्ट हो गया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में। मेजर अमेंडमेंट की बात करें तो एनईपी 2020 में ये जो पुराना स्ट्रक्चर था एजुकेशन का 10+2 स्ट्रक्चर, ये रिप्लेस हो जाता है किससे? 5+3+3+4 स्ट्रक्चर से। 5+3+3+4 क्या है ये समझते हैं। देखिए, जो प्रीवियस एकेडमिक स्ट्रक्चर है वो 10+2 का है। यहाँ पर 10 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक की स्कूल एजुकेशन को बताता है। यानी कि जब बच्चा 6 साल का होता है तो फर्स्ट क्लास में एंट्री करता है और 16 साल की उम्र तक वो क्लास 10th में होता है। तो 6 to 16 ईयर तक का जो टाइम पीरियड है जिसमें क्लास 1 से 10 तक की स्टडी कराई जाती है, ये 10 है। जबकि 2 का मतलब होता है +2 की स्टडी, यानी कि 11th एंड 12th। तो प्रीवियस स्ट्रक्चर 10+2 का था और जो न्यू करिकुलम स्ट्रक्चर है वो है 5+3+3+4। ये क्या है? जिसमें 5 फाउंडेशनल स्टडी को बताता है। 5 में भी जो 3 ईयर का समय है, इसमें बच्चे प्री स्कूल, आंगनबाड़ी या बाल वाटिका में एडमिशन लेते हैं, जैसे कि किंडरगार्टन, एलकेजी, यूकेजी। इसके लिए प्रीवियस स्ट्रक्चर में कोई जगह नहीं था। 3 साल यानी कि एज 3 to 6, 3 साल से 6 साल तक का बच्चा ये आंगनबाड़ी या बाल वाटिका में पढ़ाई करता है। तो प्रीवियस स्ट्रक्चर में इसके लिए कोई जगह नहीं थी और न्यू एनईपी में बच्चे के फाउंडेशन लेवल पर ध्यान दिया जाना है। और इसके बाद का जो 2 साल है, इसमें बच्चा क्लास 1 and 2 की स्टडी करता है। ठीक है, एज 6 to 8। तो 6 से 8 साल का बच्चा होगा वो कक्षा 1 और 2 में स्टडी करेगा। अब सेकेंड स्टेज है प्रिपरेटरी स्टेज, जो कि 3 साल का वक्त है। इसमें क्लास 3 to 5 की स्टडी होगी और इसमें एज जो बच्चे का होता है, एज 8 साल से 11 साल तक का बच्चा इसमें होता है। नेक्स्ट 3 है मिडिल स्टडी के लिए है। इसमें क्लास 6 to 8 की स्टडी होगी और यहाँ पे बच्चा 11 से 14 साल का होता है। और उसके बाद आता है सेकेंडरी एजुकेशन, जिसमें क्लास 9th to 12th की स्टडी कराई जानी है। ठीक है, तो इसमें एज बच्चे का क्या होगा? 14 to 18 ईयर। तो FPMS आप इसको याद रख सकते हो, FPMS 5-3-3-4। F मतलब फाउंडेशन स्टडी, P प्रिपरेटरी स्टडी, M मिडिल स्टडी एंड S सेकेंडरी, FPMS। इस पॉलिसी के 4 पिलर्स हैं। एसेस, इक्विटी, क्वालिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। क्या है? एसेस, इक्विटी, क्वालिटी एंड अकाउंटेबिलिटी से हम याद रख सकते हैं इक्वा, EQAA। ठीक है, इक्वा। तो 4 पिलर्स कौन कौन से हैं? एसेस, इक्विटी, क्वालिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। यानी कि हर एक बच्चे तक एजुकेशन की पहुंच हो, एक्सेस हो, सबको इक्वल एजुकेशन मिले, क्वालिटी एजुकेशन मिले और सबकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, और इस पॉलिसी का एम है 100% यूथ एंड अडल्ट लिटरेसी। तो 100% लिटरेसी पर फोकस करना है। बच्चों में 21st सेंचुरी स्किल्स को डेवलप करना, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। CDP से याद रख सकते हो, क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। यानी कि बच्चा प्रॉपरली थिंक कर सके कि क्या सही है, क्या गलत है, ऐसा है तो क्यों है। वो सही डिसीजन मेकिंग पावर उसके अंदर डेवलप हो सके, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता उसके अंदर डेवलप हो सके। तो CDP ये स्किल्स को डेवलप करना भी इसका एम है। UNSDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी है
to ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all. बच्चा डिफरेंशियली एबल्ड हो, पुअर हो, किसी भी कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करता हो, सभी को इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन मिले। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का हिस्सा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के गोल्स एंड टारगेट्स को फुलफिल करने का जो डेडलाइन है वो है 2040, यानी कि 2040 तक सारे गोल्स एंड टारगेट्स को फुलफिल किए जाने हैं एनईपी के। एनईपी बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड क्रिटिकल थिंकिंग पर फोकस करता है। तो पॉलिसीज़ के 4 पिलर्स कौन कौन से हैं? इक्वा, EQ, AA क्या है ये? एसेस, इक्विटी, क्वालिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। एम क्या है पॉलिसी का? 100% यूथ एंड एडल्ट लिटरेसी हो, उनमें 21st सेंचुरी स्किल्स को डेवलप किया जाना है। CDP, सी क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये कैपेसिटी उसके बच्चे के अंदर डेवलप करना है। और NEP के सारे टारगेट को फुलफिल करने का जो डेडलाइन है वो क्या है? 2040। 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, GER, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। स्कूल एजुकेशन में 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो ये अचीव करने का जो टारगेट टाइम है वो है 2030। तो 2030 तक 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो अचीव करना है स्कूल एजुकेशन में। और नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, NCPF ECCE, ये एब्रिविएशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। N क्या है? नेशनल, C करिकुलर and pedagogical framework for early childhood care and education, NCPF ECCE, ये डेवलप किया है NCERT ने। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी विल बी मेड ऑन दीक्षा। दीक्षा पोर्टल है। दीक्षा का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, दीक्षा पोर्टल फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को डेवलप करने के लिए बनाया गया। इंडियन साइन लैंग्वेज ISL, तो इंडियन साइन लैंग्वेज को अक्रॉस द कंट्री से स्टैंडर्डाइज किया गया। क्यों? ताकि जो हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट हैं उनको चीज़ों को समझने में आसानी हो सके। तो 100% GER अचीव करने का टाइम पीरियड कितना है? 2030। और NCPF ECCE क्या है? नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, डेवलप किसने किया था? NCERT ने। फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी डेवलप करने के लिए क्या बनाया गया है? दीक्षा पोर्टल। दीक्षा क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। और ISL इंडियन साइन लैंग्वेज को स्टैंडर्डाइज किया गया अक्रॉस द कंट्री फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट। नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम, NETF। NETF क्या है? नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम। इट विल बी क्रिएटेड टू प्रोवाइड a platform for the free exchange of ideas on the use of technology to enhance learning, assessment, planning and administration. National Curriculum Framework for Teachers Education, NCFTE। NCFTE क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, और इसे फॉर्म किया गया है NCTE के थ्रू। NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, ठीक है। NCTE क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। और NCTFTE क्या है? NCFTE क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। तो NCTE ने NCERT की कंसल्टेशन से NCFTE को डेवलप किया, ठीक है। तो NCERT तो आप सबको पता है ये क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। NCERT क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। और इसी तरीके से NCFSE को डेवलप किया गया है, नेशनल करिकुलर फॉर स्कूल एजुकेशन। NCFSE क्या है? नेशनल करिकुलर फॉर स्कूल एजुकेशन। तो NEP के अंतर्गत आपको बहुत सारे एब्रिविएशन याद करने पड़ेंगे, है ना? कोई बात नहीं, याद हो जाएगा सब। तो NCFSE को भी NCERT ने डेवलप किया, जिसे हर 5 से 10 सालों में अपडेट किया जाएगा। NEP के अंतर्गत परख नाम से एक नेशनल असेसमेंट सेंटर को स्टैब्लिश किया गया है, जो बच्चों के असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन के लिए गाइडलाइन तैयार करता है।
परख का फुल फॉर्म क्या है? परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। क्या है फुल फॉर्म? परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। एनईपी 2020 बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट पर जोर डालता है और इसके लिए स्टेट अचीवमेंट सर्वे और नेशनल अचीवमेंट सर्वे NAS और SAS ये कराया जाएगा और इससे किसी स्कूल का लर्निंग आउटकम क्या है ये पता चल सकेगा और इसके अकॉर्डिंग स्कूल बोर्ड्स को 21st सेंचुरी स्किल रिक्वायरमेंट को पूरा करने की दिशा में अपने इवैल्यूएशन पैटर्न को बदलने के लिए एनकरेज करेगा, हेल्प करेगा। एनईपी 2020 में बच्चों के होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड बनाने की बात की गई है। होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड ये 360 डिग्री एक रिपोर्ट कार्ड है जिसमें बच्चे का इवैल्यूएशन 360 डिग्री पर लेवल पर किया जाएगा, यानी कि बच्चे का कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर लेवल पर इवैल्यूएशन किया जाएगा। इस रिपोर्ट कार्ड में बच्चों के एकेडमिक परफॉर्मेंस के साथ साथ बच्चों का सेल्फ असेसमेंट कैसा है, वो खुद के बारे में क्या एनालिसिस करता है, टीचर्स और अदर स्टूडेंट्स के साथ उसका क्या रिलेशंस है, कैसे वो व्यवहार करता है। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड से बच्चे का सेल्फ असेसमेंट, टीचर असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट के बारे में पता चलता है और इससे बच्चों के लर्निंग और प्रोग्रेस को बढ़ावा मिलेगा। एनईपी के तहत एजुकेशन सेक्टर में पब्लिक इन्वेस्टमेंट को बढ़ा करके जीडीपी का 6% तक पहुंचाने का एम है। पहले यह 1.7% था और अब इसे 6% तक पहुंचाने का एम रखा गया है। 2030 तक अगर आपको टीचिंग फील्ड में आना है तो टीचिंग फील्ड में आने के लिए आपको 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड करना होगा। तो एलिजिबल क्राइटेरिया क्या होगा? 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री। एनईपी 2020 के तहत ग्रेजुएट कोर्सेज में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम को अपनाया गया है। इसके तहत यदि आप ग्रेजुएशन में 1 साल का कोर्स करने के बाद ड्रॉप लेते हो तो वो 1 साल आपका वेस्ट नहीं जाएगा, आपको 1 साल का सर्टिफिकेट मिलेगा और 2 साल के बाद अगर आप ड्रॉप लेते हो तो आपको डिप्लोमा डिग्री मिलेगी और 3 साल के बाद गैप करते हो तो आपको बैचलर डिग्री मिलेगी और 4 साल के कोर्स के बाद, जो कि कंप्लीट कोर्स का टाइम पीरियड 4 साल का होने वाला है, तो ये रिसर्च डिग्री आपको मिलती है, मतलब मिलेगी। अभी क्या है कि ग्रेजुएशन में 3 साल कंप्लीट करने के बाद ही आपको ग्रेजुएट डिग्री मिलती है और 1-2 साल करके छोड़ दिया तो कोई डिग्री नहीं मिलती, लेकिन फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा। एनसीईआरटी ने स्कूल एजुकेशन के लिए एक ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम निष्ठा की शुरुआत की है। निष्ठा क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। निष्ठा का फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। निष्ठा ये टीचर्स ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग पर फोकस करता है। समग्र शिक्षा को नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के साथ अलाइन किया गया है। नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क NSQF। इसमें वोकेशनल सब्जेक्ट्स को सेकेंडरी लेवल पर एक एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें क्लास 6 to 8 के ड्यूरेशन में कभी कभी 10 डेज का बैगलेस पीरियड हो, जिसमें लोकल वोकेशनल एक्सपर्ट्स जैसे कि कारपेंटर, गार्डनर, पॉटर, आर्टिस्ट के साथ इंटर्नशिप की जाती है। सिमिलरली क्लास 6 to 12 के स्टूडेंट्स के लिए भी उनके हॉलीडे टाइम पीरियड में वोकेशनल सब्जेक्ट्स की इंटर्नशिप की व्यवस्था है। ऑनलाइन मोड में भी वोकेशनल सब्जेक्ट्स, वोकेशनल कोर्सेज को अवेलेबल कराया जाएगा and it include access to variety of e-resources in 33 languages including Indian Sign Language, ISL over Diksha। इसमें वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म की व्यवस्था है एंड स्वयं प्रभा DTH TV चैनल, वन क्लास वन चैनल फॉर क्लास 12। वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या है दीक्षा? वन क्लास वन चैनल फॉर क्लास 1 to 12 क्या है? स्वयं प्रभा DTH TV चैनल। नेक्स्ट है सफल, स्ट्रक्चरल असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग लेवल। क्या है? स्ट्रक्चरल असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग लेवल एंड सफल विल फोकस ऑन
testing for core concepts, application based questions and higher order thinking skills. तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 के जो एक्सपेक्टेड आउटकम है वो क्या क्या है? अटेन फाउंडेशनल लर्निंग एंड न्यूमरेसी स्किल्स by 2025, to bring the gross enrollment ratio to 100% in preschool to secondary level by 2030, to reintroduce 2 crore out of school children. An individual student must be adapting at least one skill during their school time, and there should be common learning standards in private and public schools. मेरिट्स ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या है? अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, इसमें 3 साल के बच्चों को भी ध्यान में रखा गया है. 5+3+3+4 मॉडल को अडॉप्ट किया गया. नेक्स्ट है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच. इसमें बच्चे अपने डिज़ायर के अकॉर्डिंगली कोई भी सब्जेक्ट्स लेकर के पढ़ सकते हैं. यहाँ पर कोई स्ट्रिक्ट डिवीजन रूल फॉलो नहीं करना है, यानी कि साइंस वाले बच्चे केवल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ही नहीं पढ़ेंगे, बल्कि वो जो चाहें, उनको ज्योग्राफी पसंद है तो साइंस के साथ में ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, कॉमर्स पढ़ सकते हैं. तो ये एडवांटेज है. डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी ने जुलाई 2021 में निपुण भारत नाम से एक नेशनल मिशन की शुरुआत की है. निपुण का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी. निपुण भारत मिशन का उद्देश्य फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को सुनिश्चित करने के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट बनाना है. एंड दिस मिशन विल कवर द लर्निंग नीड्स ऑफ चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 3 to 9 years. स्टूडेंट्स, होपफुली आपको NEP के कोर कॉन्सेप्ट मिल गए होंगे. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे. हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.